नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से सियासी गलियारों में हलचल। का संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक, निकाय चुनाव से पहले बदलेंगे पाला। उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत घटने पर मची रार। कम मतदान के लिए शुक्रवार को ठहराया जा रहा जिम्मेदार। माननीय नहीं ला पाए मतदाताओं को बूथ, अब कर रहे शुक्रवार पर वार। पाखरो रेंज घोटाला मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का दावा। कहा, मेरे खिलाफ आगे बढ़ी जांच तो खुलेगी कईयों के कारनामों की फाइल। हरक की मांग, हर विभाग के कामकाज की हो जांच। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालु उत्साहित। 15 से 22 अप्रैल तक 6000 से ज्यादा भक्तों ने की बुकिंग। बीकेटीसी ने की तैयारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी का फोकस अपना कुनबा बढ़ाने पर भी है। उत्तराखंड में जहां मतदान से पहले ही कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं मतदान के बाद भी यह सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान ने कांग्रेस की नींद उड़ाने का काम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में टूट जारी, बीजेपी में कई विधायकों के आने की तैयारी। महेंद्र भट्ट के बयान ने कांग्रेस की नींद उड़ाई, सियासी गलियारों में तपिश बढ़ाई। लोकसभा चुनाव के पहले से ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दूसरे दलों को नेता छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस से टूटकर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ये है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर सिटिंग विधायक भी बीजेपी में एंट्री मार चुके हैं। अब इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। महेंद्र भट्ट के बयान ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ विपक्षी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी में शामिल होने पर मंथन जारी है। देखिए, ये क्रम लगातार चलता है और क्योंकि मोदी जी के विकास कार्य है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्यों से जनता प्रभावित हो रही, जन दबाव जनप्रतिनिधियों के ऊपर रहता है। अभी नगर पंचायत, नगर निगम चुनाव, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे और हम उनको पार्टी में शामिल भी करेंगे। जहाँ तक सिटिंग विधायकों का मामला है, तो ऐसे कुछ नाम पर चर्चा चल रही है। जब वहाँ से कुछ संकेत आएंगे और हमको लगेगा कि अपनी जो सेंट्रल कमेटी जो हमारी है, जब उन नामों पर सहमति देगी, तो बहुत से लोगों को ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टी के पूर्व विधायक के साथ साथ मौजूदा विधायक भी कांग्रेस को अब तक अलविदा कह चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यहां तक कि बसपा में बड़ी सेंधमारी लोकसभा चुनाव के दौरान की गई। वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी अपनी विधायकी दांव पर लगाकर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो दावा किया है, उसने विपक्षी दल कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस को डर सताने लगा है कि कहीं राजेंद्र भंडारी की तरह कोई और विधायक भी पार्टी को अलविदा कहने पर विचार तो नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि महेंद्र भट्ट कुछ भी कह सकते हैं। महेंद्र भट्ट को कहने की आजादी है। बीजेपी ने सबको तो पार्टी में लिया है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी में जाने वाले नेता अब रिवर्स पलायन कर दे। नहीं लगता भट्ट जी कुछ भी कह सकते हैं। भट्ट जी को कहने की आजादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भट्ट जी अब जो है, क्योंकि आपने लिए तो लिए सबको और एक टोकरी में आप सारे मेंढकों को रखना चाहते हैं, तो कदापि संभव नहीं है। कोई ना कोई तो उछलेगा, तो रिवर्स पलायन होना है अब तो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी जहां विपक्षी दलों की नींद उड़ाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी पर तंज कसता नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि महेंद्र भट्ट के दावों में आगे आने वाले दिनों में कितनी सच्चाई सामने आती है। इस बार उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम रहा। वहीं 35 से ज्यादा गांवों ने इस बार चुनाव बहिष्कार किया। वहीं इस बीच कम मतदान होने का जिम्मेदार शुक्रवार को ठहराया जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है शुक्रवार पर वार, देखिए इस रिपोर्ट में। कम मतदान के लिए जिम्मेदार शुक्रवार। उत्तराखंड में घटा मतदान इस बार। प्रदेश में जारी है शुक्रवार पर वार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर हुए मतदान का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा।
इसे लेकर अब सियासी दलों में खींचतान जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती दिख रही है, तो वहीं इस बीच शुक्रवार पर वार भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कम मत प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने एक बयान के दौरान चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मतदान का दिन शुक्रवार होने की वजह से मत प्रतिशत में गिरावट का मुख्य कारण रहा है। इसके साथ ही 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लगभग 200 से ज्यादा शादी समारोह होने को प्रदेश अध्यक्ष ने कम मत प्रतिशत का कारण बताया है। शुक्रवार का दिन चुनाव आयोग ने दिया, सैटरडे संडे छुट्टी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्रवार को मतदान की, मैंने कहा ना, मतदान कैसे लोगों के हृदय में आवश्यक बने, ये सबसे विचार करनी पड़ती। लगभग 200 शादियों की जानकारी मेरे पास है, मुहूर्त शादी का। ये बहुत से कारण रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कारण पूरे जहाँ फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर हुआ है जहाँ फर्स्ट फेज चुनाव थे, इसलिए इनके कारणों की समीक्षा जहाँ निर्वाचन आयोग करेगा वहाँ हम भी कर रहे हैं। वही प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर VVRS पुरुषोत्तम का कहना है कि शुक्रवार के दिन भारतवर्ष में अलग अलग जगह पहले चरण में चुनाव होने थे और सुरक्षा बल को ध्यान में रखते हुए, सारे इंतजाम को ध्यान में रखते हुए इस दिन को चुना गया। वही चुनाव आयोग की माने तो 19 अप्रैल को ज्यादा गर्मी होने की वजह से मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। बेसिकली फोर्स मूवमेंट को देखते हुए होता है। पूरा इंडिया का अलग अलग 7 चरणों में चुनाव हो रही है। फोर्स की मूवमेंट को बेस बनाते हुए देखते हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये एक चुनाव शुक्रवार के दिन की वजह से कम हुआ होगा। मेरा जो इंटरनल आंकलन है, पर्सनल फीलिंग है कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जैसा गर्मी शुरू हुआ है हमारा पोलिंग परसेंटेज कम होना शुरू हुआ है। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरीके की हल्की बात करके अपनी और अपनी पार्टी की गरिमा गिराई है। देखिए महेंद्र भट्ट जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। शायद महेंद्र भट्ट जी ये भूल गए हैं कि वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सम्मानित राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी भूल गए हो, और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और इस तरीके की हल्की बात करके उन्होंने अपने पद की गरिमा भी गिराई है और अपनी पार्टी की गरिमा भी गिराई है। डबल इंजन की सरकार है और उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है। ये सत्तारूढ़ पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बात करेगा तो मैं समझता हूं कि उनके अधूरे ज्ञान का प्रतीक है। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत कम होना सबको चौंकाने पर मजबूर कर रहा है। खासकर बड़ी संख्या में चुनाव बहिष्कार होना राजनीतिक पार्टियों की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल इस बार के चुनाव को सबक के रूप में लेते हैं या फिर नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा राज्य की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर संसद पहुंचेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कुमाऊं मंडल में 2 लोकसभा सीटों पर क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भारत के सबसे बड़े पर्व में जो हमारे लोकसभा का चुनाव है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समस्याएं होने के बाद भी लोगों ने वोट डालने गए कि बहुत हो गया, शादियों का पर्व था, बहुत गेहूं कटाई का पर्व चल रहा था, हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उसके बाद भी वोटर जो जिस तरीके से बाहर आए उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 5 सीटों की आपने बात कही, 5 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह ने टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला बताया है। हालांकि इस सीट से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी चुनाव लड़ा है। कहा जा रहा है कि बॉबी पवार ने दोनों ही दलों के वोट काटे हैं, लेकिन प्रीतम सिंह इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर बता रहे हैं। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में।
खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सीबीआई जांच मामले में बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि ये जांच उनके खिलाफ नहीं बल्कि पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है। हरक ने इस पर भी सवाल उठाया कि जो विभाग उनके पास थे सिर्फ उनकी जांच क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभागों के कामकाज की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि अगर उनके खिलाफ सीबीआई जांच आगे बढ़ती है तो आने वाले दिनों में कई नाम जांच की आंच में सामने आ सकते हैं। सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है। और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई टूर गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता। इसलिए हमने वो कोशिश की थी और आज उसको लेकर अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं है। हनुमान जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने देवभूमि की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए आचार्य नरेश आनंद नौटियाल ने यहां पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि आचार्य नरेश आनंद ने कहा कि असल में कांग्रेस यहां पर सनातन धर्म की रक्षक है। बजरंगबली सब पर कृपा करें, प्रदेश में अमन चैन हो, प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, सबकी भलाई होती रहे और सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हनुमान जयंती जी को धूमधाम से यहाँ पर मनाया। तो आज इनका प्राकट्योत्सव था। उस प्राकट्योत्सव में कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम रखा गया हनुमान चालीसा का। और सनातन धर्म का जो रक्षक है वो कांग्रेस आज़ादी से लेकर के आज तक करती हुई आई। केदारनाथ का सोना पीतल में बदलने वाली भाजपा अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताती है, किंतु मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अगर ना होती तो ये जो माताओं और बहनों के गले में मंगलसूत्र भी पड़ा हुआ है उसको भी ये पीतल में बदल देते हैं। चंपावत में लंबे समय से बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात हैं, जिसका असर अब खेती, किसानी और पेयजल पर भी दिखने लगा है। जिले में बागवानी कर रहे किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें सूखे की चपेट में आ गई है और इस कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उधर मौन पालन करने वाले मौन पालकों का भी यही हाल है। सूखे की मार से, बारिश न होने की वजह से जितने भी पेयजल स्रोत थे वह पूर्णतः सूख चुके हैं, जिसका असर काश्तकार भाइयों को पड़ा है। हमारे क्षेत्र डोआ भागों में लगभग 15 से 20 प्रगतिशील काश्तकार भाई हैं जो सब्जी उत्पादन कर अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन सूखे की मार से सभी काश्तकार भाइयों की सब्जी पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, जिससे काश्तकार भाइयों को काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं मनोज कुमार जनपद प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र डोआ भागों में पेयजल समस्या का समाधान हो और काश्तकार भाइयों के लिए सिंचाई का प्रबंधन हो। राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायत रानी पोखरी के निवर्तमान ग्राम प्रधान को नेपाल सरकार आने वाली 27 अप्रैल को सम्मानित करेगी। जानकारी के मुताबिक ये सम्मान निवर्तमान ग्राम प्रधान सुधीर रतुड़ी को क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी निवर्तमान ग्राम प्रधान को केंद्र और राज्य सरकार सम्मानित कर चुकी है। काठमांडू में 27 तारीख को काठमांडू सरकार और वहाँ पर के जो एनजीओ है उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विश्व भर के और इंडिया से भी काफ़ी, भारत से भी काफ़ी लोग जाएंगे जो सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने काम किए हैं हर क्षेत्र से। तो उसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तराखंड से। तो 27 तारीख को वहाँ पर प्रोग्राम है और वहाँ पर जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं पूरे नेपाल के और अन्य प्रदेशों के भी कुछ और चीफ सेक्रेटरी और कुछ सरकारी जो अधिकारी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे।
बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 से 22 अप्रैल तक 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग करवाई है, जिसमें से 4,735 श्रद्धालु बद्रीनाथ और 2,246 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो चारधाम यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु तीर्थयात्री विशेष पूजाएं, अभिषेक इत्यादि कराना चाहते हैं, उनके लिए जो अपना ऑनलाइन पूजा बुकिंग का जो पोर्टल है वो 15 अप्रैल को प्रारंभ कर दिया गया था और 22 अप्रैल तक उसमें लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग की है और उससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को लगभग 1,20,00,000 से अधिक की आय अब तक प्राप्त हुई है। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल आग की चपेट में है। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए वन महकमा हर कोशिश कर रहा है, लेकिन विभाग की कोशिशें फेल होती दिख रही है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के पहाड़ से मैदान तक जंगल आग की चपेट में है। गढ़वाल मंडल में 14 जगह पर जंगल जल रहे हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 35 जंगलों के साथ ही वन्यजीव क्षेत्र में 3 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी है। कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में अब तक 33 जगह वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा स्वाहा हो गई। वन अधिकारी के मुताबिक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोह में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे जंगलों में आग लग रही है। में काफी टेम्परेचर अधिक होने की वजह से फायर की घटनाएं में काफी वृद्धि आई है और मुख्य रूप से जो प्रकरण हो रहे हैं वो ग्राम वासियों के द्वारा जो फायर अपने आसपास लगाए जाते हैं वो आगे फैल के हमारे रिजर्व में चला जा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या बनने लग गई है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी ग्रामवासियों को अपील करना चाहूँगा कि कृपया इस मौसम में जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है और हवा की गति इतनी तेज है, कृपया इस तरीके की जलावने का कार्य न करें। कुमाऊं के ही लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत वन पंचायत के डंगांव में अराजक तत्वों ने वनाग्नि की घटना को अंजाम दिया, जिस पर फायर वॉचर्स के साथ ही वन कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वनाग्नि की जो बढ़ती घटनाएं हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है और एक अमानवीय घटना है। हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो वनाग्नि हो रही है उस पर सभी लोग अपनी नज़र रखें और सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कठपुतली कार्यक्रम हो या जो वन विभाग के द्वारा इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और लोगों के बीच में गाँव में जाकर है वनाग्नि के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इससे प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है और जो पेयजल की कमी आज हम झेल रहे हैं, जो पेयजल की कमी हम जो झेल रहे हैं वो इसी का एक कारण है और जो हमारे जो वनों में अच्छी वनस्पतियां होती हैं उनका ह्रास हो रहा है। गढ़वाल के सिविल वन क्षेत्र में भी जंगल धधक रहे हैं। जंगल में आग तेजी से फैल रही है। वनों के संरक्षण के लिए आम जनता से भी अपील की जा रही है। वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को फौरन एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। हालांकि राज्य के पर्वतीय जिलों में इंद्रदेव के बरसने के बाद कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन हमारी भी आपसे अपील है कि वन संपदा को संजोए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। अल्मोड़ा से शिवराज, चंपावत से लक्ष्मण, पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव के जंगल में खनन माफिया ने किसानों की तैयार खड़ी फसल को जेसीबी मशीन और पोकलेन से रौंद डाला है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर किसानों ने विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि भू माफिया एनएच के कार्यों के नाम पर दिन रात इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि किसानों ने मामले में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। किसान अपनी उजड़ी हुई फसल का मुआवजा मांग रहे हैं। जी सर, हमारी फसल उठाई गई मशीन से और हमने अगर रोकने की
कोशिश करी तो हमें जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने। फसल करीबन 2 लाख रुपए की हमें बर्बाद कर दी उन्होंने। किन्होंने करी है? जेपीसी वालों ने, और ताहिर है उसका लड़का है, ये मट्टी उठा रहे हैं सर। अरे माफियाओं ने बिल्डोजर चला रखा हमारे खेत पे, फसल उजाड़ दी सारी और 2 लाख रुपए खर्चा है हमारा। और उसमें जेसीपी भी है, डंपर वगैरह, पोपलाइन सब चीज़ है जी। बहुत नुकसान कर दिया, हमें बताया तक भी नहीं, हमारी फसल उसे उजाड़ दी। उधर हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी तरह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग लगने के कारण कपड़ा व्यापारी को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई, क्योंकि आवाज़ में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी, जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से सियासी गलियारों में हलचल। का संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक, निकाय चुनाव से पहले बदलेंगे पाला। उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत घटने पर मची रार। कम मतदान के लिए शुक्रवार को ठहराया जा रहा जिम्मेदार, माननीय नहीं ला पाए मतदाताओं को बूथ, अब कर रहे शुक्रवार पर वार। पाखरो रेंज घोटाला मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का दावा। कहा, मेरे खिलाफ आगे बढ़ी जांच तो खुलेगी कईयों के कारनामों की फाइल। हरक की मांग, हर विभाग के कामकाज की हो जांच। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालु उत्साहित। 15 से 22 अप्रैल तक 6000 से ज्यादा भक्तों ने की बुकिंग। बीकेटीसी ने की तैयारी।